तो लास्ट पार्ट में गोकू ने इनफाइनाइट प्रोमोडियल फॉर्म को अचीव कर लिया था और उसकी मदद से उसने अकुमो को हरा करके किंग ऑफ ऑल सेयन के टाइटल को अपना लिया था। अकुमो ने भी अपनी हार मान ली थी और अकुमो ने एक रिंग दी थी गोकू को, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोकू अकुमो की दी हुई रिंग को अपने गले में टांग लेता है और कहता है, मैं इसकी हमेशा सुरक्षा करूँगा। अकुमो कहता है, हाँ, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं एक ऐसे बीइंग से हारूंगा जो कि आम सा मॉर्टल होगा। हाँ, खैर, लाइफ काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। ऐसा बोल करके अकुमो वहाँ से जाने लगता है। तभी ज़ेनो अकुमो को रोकता है और कहता है, रुक जाओ, तुम जो भी हो, तुम कहाँ जा रहे हो आखिर अब?" अकुमो कहता है, अब मैं क्योंकि किंग ऑफ ऑल से नहीं रहा हूँ तो मैं फ्री हूँ अपनी बंदिशों से। अब मैं अपनी लाइफ को जैसे चाहूँ वैसे जी सकता हूँ। सच बताऊँ तो मुझे हार करके बुरे से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मैं अपनी नॉर्मल लाइफ वापस से जी सकता हूँ। मैं एक तरीके से कैद था किंग ऑफ ऑल सेन बनने के बाद में। गोकू कहता है, ऐसा बोल करके डराओ नहीं मुझे, अब मैं किंग ऑफ ऑल सेन बन गया हूँ, तो क्या मुझे घबराने की ज़रूरत है?" अकुमो कहता है, नहीं, तुम तो काफ़ी शक्तिशाली हो और मुझे लगता है कि तुम किसी के सामने नहीं झुकने वाले हो, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि कब किस समय क्या प्रॉब्लम आ जाए, और उसी के डर से मैं एक डायमेंशन में दुबक के रहता था। खैर, अब क्योंकि मैं हार चुका हूँ तो मैं फ्री हूँ। मैं अपनी बची हुई लाइफ को ईज़िली व्यतीत कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तभी अकुमो वहाँ से चला जाता है। खैर, गोकू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि वो किंग ऑफ ऑल सेयन बन चुका है। लेकिन तभी टर्बल गोकू के पास आता है और उससे कहता है, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है गोकू, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत तो अभी बाकी ही है। गोकू कहता है, सबसे बड़ी मुसीबत? आखिर अकुमो से बड़ी मुसीबत क्या होगी? और कोई मुसीबत होगी भी तो मुझे क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है? अब तो मेरे पास में ये किंग ऑफ रिंग्स है, सॉरी, रिंग ऑफ किंग्स है, तो इसकी मदद से मैं किसी भी बीइंग को, किसी भी परेशानी को पल भर में ख़त्म कर दूंगा। टर्बल कहता है, माना कि तुमने अकुमो को हरा दिया है, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है गोकू, क्योंकि फ्रेडागॉन को तुम्हारी ये रिंग ऑफ किंग्स के बारे में पता चल चुका है और वो डेफिनेटली इस बार कुछ बेहतर प्लान बना करके आएगा तुम्हारी ये रिंग ऑफ किंग्स को लेने। तो अगर तुम सतर्क नहीं रहे या फिर अपने ही घमंड में चूर रहे तो फिर तुम्हारा हाल भी अकुमो जैसा ही होगा, या फिर जिरेक्स जैसा, जो कि मारे गए, हारे गए। गोकू कहता है, क्या फ्रेडागॉन ने ये सब देख लिया? उसे पता है इस रिंग के बारे में? मुझे लगा था वो काफ़ी पहले ही जा चुका है। क्रेस कहता है, नहीं, फ्रेडागॉन ने सब कुछ सुन लिया, और वो जब यहाँ से जा रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था, मानो कि उसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही हो। गोकू कहता है, वाह, मतलब कि अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो मेरा काम स्टार्ट ही हुआ है। टर्बल कहता है, तुम ठीक समझे गोकू." तभी ज़ोर्वो कहता है, "ओह, चलो, कम से कम इस मल्टीवर्स की प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई।" वीस आ गया था और कहता है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुई है। हम तो यहाँ पे इसीलिए आए थे ताकि डेथ वापस आ सके, जो मॉर्टल्स इमॉर्टल बन चुके हैं वो मारे जा सकें, लेकिन वो प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुई है। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि इस मल्टीवर्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है? अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बची ही हुई है, मॉर्टल्स का ना मरना, जिसके लिए हम सभी यहाँ पे आए थे। लॉर्ड ज़ेनो, आपको जल्दी से कुछ फिगर आउट करना होगा, इससे पहले कि वो मॉर्टल्स कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाए या फिर कुछ गलत कर दें। आपको कुछ करना होगा। ज़ेनो कहता है, अब तो प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट भी जा चुका है, तो फिर आखिर वो डेथ वापस कैसे आएगा? ऐसा बोल करके ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की तरफ देखने लगते हैं। गोकू कहता है, आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं इस रिंग का इस्तेमाल नहीं करूँगा डेथ को वापस लाने के लिए, मुझे तो इसको यूज़ करना भी नहीं आता है।
और अकुमो ने मुझे ये इसलिए सौंपी है ताकि मैं इसकी सुरक्षा कर सकूं, इसे प्रोटेक्ट करके रख सकूं, ना कि इसका इस्तेमाल कर सकूं। ज़ेनो कहता है, देखो गोकू, तुम्हें ये चीज़ करनी ही होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मॉडल्स नहीं मरेंगे और यूनिवर्सेस में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है कि तुम्हारा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाए। क्या तुम ऐसा चाहोगे? गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड ज़ेनो, मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये एक सही आइडिया है। आप भी जानते हैं कि ये रिंग कितनी शक्तिशाली है। अकुमो ने कहा था कि जब उसने इसको ट्राई किया था पहनने का तो वो बीस्ट बन गया था। पता नहीं मैं क्या बन जाऊँगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, देखो गोकू, ये लास्ट ऑप्शन है। ना अब प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट बचा है, ना जिरेक्स बचा है, ना हम सुपर शेनरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आखिरी उम्मीद केवल ये रिंग और तुम ही हो। गोकू काफ़ी देर तक तो मना करता रहता है, लेकिन फिर उसे समझ में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सभी एंजल्स, डिस्ट्रॉयर, ज़ेनो, ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से रिक्वेस्ट करते हैं, तो गोकू मान जाता है उस रिंग को पहनने के लिए। गोकू कहता है, ठीक है, मैं इस रिंग को पहनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस जो भी होगा वो सब आपको झेलना होगा। टर्बल कहता है, तुम चिंता मत करो गोकू, अगर तुम आउट ऑफ कंट्रोल होते हो तो फिर हम इस रिंग को तुम्हारे उंगली से निकाल देंगे। गोकू कहता है, ठीक है। जिसके बाद गोकू उस रिंग को अपने गले से निकालता है और उसको अपने उंगली में पहनने की ट्राई करता है। जैसे ही वो रिंग गोकू की उंगली के नज़दीक पहुंचती है, उस रिंग से डार्क एनर्जी निकलने लगती है और गोकू चीखने लगता है। वो डार्क एनर्जी सीधे गोकू के अंदर जाने लगती है, लेकिन गोकू अपने आप को नहीं रोकता और उस रिंग को पहन लेता है। जैसे ही गोकू उस रिंग को पहनता है, उसकी पूरी बॉडी मानो कि जलने सी लगती है। गोकू चीखने लगता है। उस रिंग से एक डार्क एनर्जी निकलती है जो कि गोकू के मुंह के थ्रू उसके अंदर जाने लगती है। गोकू बहुत ही ज़ोरों से चीख रहा होता है। गोकू की जो बॉडी होती है वो थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगती है। सबको लगता है कि गोकू भी एक बीस्ट बनने वाला है। तभी गोकू की बॉडी पूरी तरीके से ब्लैक हो जाती है और गोकू अपने पैरों पे खड़ा होता है। गोकू के बाल, गोकू की आंखें दोनों चमकने लगती हैं। गोकू की आधी बॉडी ब्लैक होती है, आधी बॉडी वाइट होती है। गोकू को देख करके ऐसा लग रहा होता है कि मानो कि वो मल्टीवर्स के बियॉन्ड जा चुका है। उसकी फॉर्म, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा ग्लोइंग और पावरफुल लग रही होती है देखने में। लेकिन गोकू होपफुली एक बीस्ट में कन्वर्ट नहीं होता और वो अपने कॉन्शियसनेस में होता है। वजीटा गोकू के नज़दीक आने की कोशिश करता है और कहता है, कैकारॉट, क्या तुम ठीक हो? लेकिन गोकू अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और वजीटा काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। तभी गोकू अपनी आंखें बंद करता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। गोकू के हाथ से डार्क एनर्जी निकलने लगती है और वो डार्क एनर्जी एक जगह इकट्ठा होती है और फॉर्मेशन करती है डेथ का। डेथ जैसे ही वापस आता है वो ज़मीन में गिर पड़ता है अचानक से। डेथ की जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से ऑरे की फॉर्म में होती है। इससे पहले कि वो रिंग पूरी तरीके से गोकू पे कंट्रोल पा लेती, गोकू उस रिंग को निकाल फेंकता है। वो रिंग दूर जा कर के गिरती है और गोकू अपनी बेस फॉर्म में आकर के वहीं पे गिर जाता है। लेकिन जैसे ही गोकू अपनी बेस फॉर्म में आता है वो बहुत तेज़ी से चीखने लगता है, क्योंकि वो जो भी डार्क एनर्जी थी वो गोकू की बॉडी से वापस से निकलने लगती है। गोकू की बॉडी से सारी डार्क एनर्जी निकलती है और रिंग में चली जाती है और गोकू वहीं अनकॉन्शियस होकर के गिर जाता है। खैर, डेथ डेथ अपने आप को संभालता है और खड़ा होता है। डेथ कंफ्यूज्ड होता है कि आखिर ये क्या हुआ, ये सब कौन है, कहाँ से आए। डेथ कहता है, तुम सब कौन हो आखिर, और ये मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? तो ज़ेनो कहता है, मुझे लगता है कि ये पुराना डेथ नहीं है, ये नया डेथ है जो कि गोकू ने अपनी रिंग की डार्क एनर्जी से क्रिएट किया है। इसीलिए इसे बिल्कुल भी नहीं पता ये है कहाँ पे और ये क्या कर रहा है। वो डार्क एनर्जी वाला डेथ खड़ा होता है और वो वार करने लगता है सबके ऊपर, और उसे कोई संभाल भी नहीं पा रहा होता है, क्योंकि डेथ की कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती है, उसके ऑरे वाली बॉडी होती है। तभी गोकू दोबारा से खड़ा होता है और अपने आप को संभालता है। गोकू अपने सर को पकड़ता है और कहता है, आह, मेरा
हेड इतना ज़्यादा दर्द क्यों कर रहा है। आज के बाद कभी भी वो रिंग नहीं पहनूंगा। उस रिंग से तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा। खैर, क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी गोकू देखता है तो डेथ सबके ऊपर वार कर रहा है और कोई प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा अपने आप को, क्योंकि डेथ अपनी फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं। तभी गोकू कहता है रुक जाओ, ऐसा मत करो। और जैसे ही गोकू की आवाज़ सुनता है, वो ऑरे वाला डेथ, डार्क एनर्जी वाला डेथ रुक जाता है अपनी पोजीशन पे। गोकू उसके पास जाता और कहता है तुम्हें मैंने क्रिएट किया है अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके, तो तुम मेरे आदेश मानोगे। डेथ कहता है मुझे पता है, बताइए आखिर क्या काम है, मुझे किसे ख़त्म करना है। तो गोकू कहता है तुम्हें कुछ ख़त्म नहीं करना है, ये मेरा मल्टीवर्स है और इस मल्टीवर्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो ये कि इस मल्टीवर्स का डेथ मर चुका है, तो मैंने अपनी रिंग की मदद से तुम्हें क्रिएट किया है ताकि तुम पुराने डेथ की जगह ले सको और मल्टीवर्स में संतुलन बनाए रखो मॉर्टल्स को मार करके। वो औरे वाला डेथ कहता है ओह, तो ये काम है मेरा, लेकिन मैं तो केवल डेथ हूँ और अगर मुझे मॉर्टल्स को मारना है तो फिर मुझे मेरे साइथ की ज़रूरत पड़ेगी। बिना साइथ के मैं किसी भी मॉर्टल को नहीं मार सकता, मेरी सारी पावर साइथ में ही होती हैं। गोकू कहता है हाँ, डोंट टेल मी कि मुझे दोबारा से उस रिंग को पहनना पड़ेगा और साइथ क्रिएट करना पड़ेगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ, चिंता मत करो गोकू, साइथ क्रिएट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइथ सही सलामत है। वजीटा कहता है क्या साइथ सही सलामत है, लेकिन आप तो कह रहे थे कि साइथ को फ्रेडागोन ने एक ही बार में तोड़ करके रख दिया था, तो साइथ सही सलामत कैसे है। जेनो कहता है देखो, साइथ डिस्ट्रॉय हो गया था, फ्रेडागोन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि साइथ हमेशा के लिए जा चुका है। साइथ एक ऐसा वेपन है जो कि अपने आप को वापस से हील कर सकता है। फ्रेडागोन ने साइथ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके बाद डेथ को मार दिया था, तो साइथ को यूज़ करने वाला या विल्ड करने वाला कोई था ही नहीं भी, जिसकी वजह से मल्टीवर्स में असंतुलन हो गया था। लेकिन अब क्योंकि तुमने अपनी रिंग की मदद से डेथ को क्रिएट कर दिया है, तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट उस साइथ को वापस ले आओ। तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी आंखें बंद करता है, जिसके बाद वो साइथ वापस आ जाता है ग्रैंड प्रीस्ट के हाथों में। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है "हाँ, ये साइथ के डिस्ट्रॉय होने के बाद में मैंने इसके कुछ पार्ट्स को कहीं छुपा करके रख दिया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उस साइथ ने अपने आप को रिकवर कर लिया और दोबारा से पहले जैसा हो गया। और अब ये साइथ तुम्हारा है। वो डेथ, और ये वाला डेथ साइथ के नज़दीक आता है और साइथ को उठा लेता है, जिसके बाद वो कहता है हाँ, अब मैं इस मल्टीवर्स में दोबारा से संतुलन क्रिएट कर सकता हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने काम पे लग जाते हैं, जिसके बाद डेथ वहाँ से गायब हो जाता है। खैर, जेनो कहता है तो एंजल्स डिस्ट्रॉयर्स, अब क्योंकि सब कुछ ठीक हो चुका है, डेथ वापस आ चुका है, तो आप सब भी अपने यूनिवर्सेस में वापस जा सकते हैं और अपने काम पे लग सकते हैं। बीरस कहता है हाँ, आप ठीक कह रहे हैं लॉर्ड जेनो, मुझे भी यही लगता है कि हमें यहाँ तो जाना चाहिए, लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी थी। जेनो कहता है हाँ, क्यों नहीं, बताओ। बीरस कहता है नहीं, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी थी लॉर्ड जेनो। जेनो कहता है बीरस, मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ, प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट मत करो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बीरस कहता है छोड़िए लॉर्ड जेनो, इतनी भी कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जिसके बाद बीरस, वीस, बाकी सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स वहाँ से चले जाते हैं। गोकू कहता है डेथ तो आ गया, अब हम भी चलते हैं अपने प्लेनेट पे। ऐसा बोल करके गोकू जाने लगता है। तभी टर्बल गोकू का हाथ पकड़ता है और कहता है रुक जाओ गोकू, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो। गोकू कहता है क्या भूल रहा हूँ मैं, सब कुछ तो ठीक है। तभी टर्बल ज़मीन में गिरी हुई रिंग की तरफ इशारा करता और कहता है नहीं, सब कुछ नहीं ठीक है, तुमने अपनी रिंग नहीं उठाई है अभी तक गोकू। गोकू कहता है ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, मैंने इस रिंग को निकाल करके फेंक दिया था, वो जिसके बाद मैं भूल ही गया इस रिंग के बारे में। खैर,
गोकू उस रिंग को वापस से उठाता है और अपने गले में टांग लेता है। ट्रबल कहता है, गोकू इस रिंग का ध्यान रखो, ये कोई मामूली रिंग नहीं है। तुमने देखा ना कि तुमने जब इस रिंग को पहना था तो तुम क्या बन गए थे, इसीलिए ध्यान रखो इस रिंग का। अगर ये रिंग गलती से भी गलत हाथों में लग गई तो फिर तुम जानते हो क्या हो सकता है। गोकू कहता है, हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब से मैं ध्यान रखूँगा इस रिंग का। खैर अब क्या हम चल सकते हैं अपने प्लेनेट में खाना खाने के लिए। ऐसा बोल करके गोकू दोबारा से जाने लगता है, लेकिन क्रेस रोकता है और कहता है, रुक जाओ गोकू। गोकू कहता है, हाँ अब क्या हुआ, रिंग ले तो ली मैंने अपनी। क्रेस कहता है, अरे तुम एक चीज़ और भूल रहे हो गोकू। टर्बल कहता है, क्या, अब क्या भूल रहा है ये। क्रेस कहता है, ये हमें भूल रहा है, ये अर्थ का स्वादिष्ट खाना खुद खाने जा रहा है। कितना मतलबी है ये, स्ट्रांग बन गया है, इसका मतलब ये है कि ये अब खुद खाना खाएगा। हमें नहीं ले चलोगे अपने साथ में। कुकू कहता है, ओह सॉरी, मैं भूल ही गया था आपसे पूछने के लिए, क्या आप सब चलेंगे हमारे साथ। एलीट सेंस कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, अर्थ का खाना तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और हम दोबारा जाना चाहेंगे वहाँ पे। इसके बाद गोकू, वजीटा, ब्रोली, बाकी एलीट सेंस सब जाते हैं अर्थ पे वहाँ खाना खाने, लेकिन बीरस के प्लेनेट पे। वीस बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस आप क्या कह रहे थे कि आपको लॉर्ड जेनो से कुछ अकेले में इम्पोर्टेंट बात करनी थी, आखिर वो बात क्या थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। बीरस कहता है, छोड़ो वीस, इतनी भी कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। ऐसा बोल करके बीरस अपने पैलेस की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वीस उसे रोकता और कहता है, रुकिए लॉर्ड बीरस, मैं जानता हूँ कि आप कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले थे लॉर्ड जेनो से, और वो बात थी गोकू के रिगार्डिंग। बताइए आखिर आपका क्या कहना है, क्या कहना चाह रहे थे आप। बीरस कहता है, वीस क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सेंस कुछ ज़्यादा ही हद से आगे बढ़ रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये सेंस ही आगे आने वाले समय में हमारे मल्टीवर्स के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस आपने देखा नहीं गोकू ने किस तरीके से हमारे मल्टीवर्स को बचाया और किस तरीके से मल्टीवर्स में वापस संतुलन बनाने के लिए डेथ को वापस लाया, और आपको अभी भी लगता है कि वो मल्टीवर्स को बिट्रे कर सकता है। मजाक मत करिए लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, वीस मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हार्ट का, वो एकदम प्योर हार्टेड है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा और अपने मल्टीवर्स का तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन है तो वो एक मॉर्टल ही ना, क्या पता उसके दिमाग में कब क्या आ जाए। जैसे कि मैं गॉड हूँ, तुम एंजल हो, तो हमारे अंदर कोई इमोशन नहीं होता है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कितने स्ट्रांग बनते हैं, लेकिन वो मॉर्टल्स हैं, उनके दिमाग में एक बार तो ज़रूर ये बात आएगी कि क्यों ना वो स्ट्रांग बन के पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा कर ले। वीस कहता है, हाँ आप फालतू में चिंता कर रहे हैं लॉर्ड बीरस, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बीरस कहता है, हाँ इसीलिए मैं तुमको नहीं बता रहा था ये बात को, मुझे पता था कि तुम गोकू की साइड लोगे। ऐसा बोल करके बीरस नाराज़ हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। खैर अब क्या गोकू वाकई में या इतना ईविल बन जाएगा कि वो मल्टीवर्स को कब्जा ले, या फिर गोकू सच में प्योर हार्टेड है और वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता मल्टीवर्स के साथ में। और आखिर फ्रेडागॉन का क्या कहना है, उसका क्या प्लान है, वो रिंग को कैसे हासिल करेगा, और अगर उसने रिंग हासिल कर ली तो फिर वो क्या डिस्ट्रक्शन फैलाएगा। वेल ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। मिलते तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।